उलमाए देवबंद दीन को बचाने वाले हैं, दीन के मुहाफिज हैं। उलमाए देवबंद दीन को पाक करके रखे हुए हैं, जबकि उलमाए देवबंद के बिलमकाबिल बरेलवी दीन को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, दीन के अंदर इजाफा करते हैं, दीन के अंदर कमी भी करते हैं, हत्ता कि बरेलवी दीन में बिदातों को डाल करके बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए देवबंद की बड़ी मजबूत दीवार है, जहाँ अगर खुराफात हो, रस्म हो रिवाज हो, बिदातें हो, तो ये उलमाए देवबंद उस रस्म व रिवाज को तोड़ने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। आज उलमाए देवबंद की मुखालिफत बरेलवी करता है, क्यों करता है? सिर्फ इसलिए कि उलमाए देवबंद वो बात बतलाते हैं, वो काम करने को कहते हैं जिस काम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा है, और उस काम से रोकते हैं जिस काम से रोका गया है। मगर बरेलवी कहते हैं नहीं नहीं, हम तेरी नहीं मानेंगे, अपने हम आला हज़रत की मानेंगे, अपने पीर की मानेंगे, और हमारे अंदर जो बातें होंगी, हमारे मन में जो बातें होंगी, हम वही करेंगे। किसी सुन्नत को, किसी कुरान को, किसी हदीस को हम नहीं मानेंगे। ये उलमाए बरेलवियों का मसलक है। हज़रात अहले सुन्नत हर बात के लिए ज़रूरी है कि जब आदमी कुछ बोले तो उसके लिए सबूत पेश करे। कुरान मुक़द्दस फरमाता है कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। तो मैं इनसे भी कहना चाहूँगा साहब से कि मैं इनको काना दज्जाल नहीं कहूँगा और ना ही इनके बारे में कोई गलत अल्फाज कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देवबंदी उलमा के ताल्लुक से जो तो आपने कहा कि देवबंदी उलमा कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करते हैं और बरेलवी उलमा जो है तो बिदातों को ईजाद करते हैं, इसकी दलील लेकर के आइए। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर का हुक्म दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ताज़ीम और तौक़ीर का हुक्म दे रहा है। ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहे हैं, तो अब आइए हमें बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या तमाम सहाबा या ताबईन या तबे ताबईन या बुज़ुर्गान दीन या अइम्मा मुज्तहिदीन में से वो कौन सा शख्स है जिसने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अपनी किताब में लिखा हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की शान के आगे चमार से भी ज्यादा जलील है। किसने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़र्रे नाचीज से भी कमतर है? वो कौन है जिसने लिखा हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े भाई जैसी ताज़ीम करो बल्कि उसमें भी कमी करो? वो कौन है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों और चौपाओं की तरह कहा? वो कौन है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना? वो कौन है जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातमे मुहम्मदी में फर्क नहीं पड़ेगा? ये किसने कहा? वो कौन है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को कम माना और शैतान के इल्म को ज्यादा माना? तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया क़यामत आ जाएगी लेकिन कोई देवबंदी इसको साबित नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया के तमाम देवबंदी उलमा को चैलेंज है कि देवबंदी उलमा ये साबित करके बताए कि जो चीजें तुमने अपनी किताबों के अंदर लिखी है, ये तुम्हारी किताबों के अंदर जो मौजूद है तुम्हारे पास में, ये कुरान और हदीस के मुताबिक है। बताओ कुरान की किस आयत में मौजूद है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी आ जाए तो भी खातमे मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि कुरान तो कह रहा है वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। बताओ हदीस के अंदर कहां पर मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो खातमे मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। बताओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में और कुरान की किस आयत में लिखा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ऐसा ही है जैसा जानवरों, पागलों, चौपाओं के, जैसा कि थानवी ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान के अंदर लिखा है? बताओ कहां लिखा हुआ है? जबकि कुरान मुकद्दस तो फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब हमने तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम न जानते थे। कुरान तो कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। कुरान कहता है कुरान क्या है? तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान। तो हर चीज का रोशन बयान अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को सिखा दिया। तो वहां तो इल्म का आलम ये है और यहाँ ये कहता है जानवरों और चौपाओं को जो इल्म है माज़अल्लाह ऐसा ही इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया दावा करना और है और दलील देना और है। आजकल एक माहौल ये बना हुआ है कि देवबंदी उठा करके एक वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उसके अंदर सुन्नियों का चेहरा गलत सलत लगाते हैं, गलत सलत इल्जामात उन पर आयद करते हैं। तो एक माहौल इस तरह का लोगों में बना दिया गया है कि भाई ये इनकी उलमा की आपस की लड़ाई है। भाई ये आलिमों की लड़ाई नहीं है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जो गुस्ताखी देवबंदियों ने की है ये वो मसला है। इस मसले को समझने की जरूरत है। बहरहाल हज़रात अहले सुन्नत में इनसे यही कहूंगा कि साहब व्यूज बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी वीडियोस न लगाइए, बल्कि जब आप कोई बात करते हैं तो दलील के साथ करिए, दलाइल के साथ करिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तो हज़रात अहले सुन्नत वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि देवबंदियों से जो हमारा असल झगड़ा है वो जातियात का झगड़ा नहीं है, कोई हमारा आपसी मामला नहीं है। अगर लड़ाई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में जो देवबंदियों ने गुस्ताखी लिखी, छापी, फैलाई और आज तक फैला रहे हैं और वो किताबें छपी हुई है, उन किताबों के अंदर से वो गुस्ताखियों को निकालें, उन बोलने वालों को काफिर माने, झगड़ा खत्म हो जाएगा।